Hello students, good morning everyone. Myself Pooja Limani from Unity Public School, Cambridge, Standard 5th, subject EVS, chapter 16. Who will do this work? Who will do this work? ये काम करेगा कौन? ये काम कौन करेगा? तो उसके बारे में यहाँ पे चैप्टर दिया है हमें, चैप्टर 16 है हमारा. Who will do this work? हैव यू सीन सच ए सीन अराउंड यू? आप ये देख पाते होगे आपके अराउंड, यानी आपके घरों, आपकी कॉलोनी में, आपके घरों में, आपके शहर में, आपके सिटी में. ओके, आप ये हर जगह ये सीन आपको मिलेगा ही, ज़रूर देखने को ही मिलेगा. ओके, तो हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु डिड दिस वर्क? आप सोचो कि ये जो सारे पीपल है वो कैसे काम करते होंगे, क्यों करते होंगे. वॉट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप प्लेस क्लीन? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जवाबदारी क्यों है, उसकी जवाबदारी क्यों है कि वो ऐसा काम करेंगे. वाई डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस वर्क, काइंड ऑफ वर्क? अगर ऐसा ही काम वो करते हैं, वो तो किस कम्युनिटी के होंगे और ऐसा वो काम करते हैं. जैसे कि यहाँ पे है वो जो टॉयलेट की गटरें साफ, ड्रेनेज साफ़ कर रहे हैं, ये कचरा कैरेजेस कर रहे हैं, ये सारे यहाँ पे स्ट्रीट जो प्लेस वगैरह साफ़ कर रहे हैं. आगे देखते हैं इसके बारे में. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे अवर फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे फ्रेंड्स से वो बात कर रहे हैं. स्पोक टू सम स्टाफ वो डू क्लीनिंग जॉब, मतलब जो सफाई का काम कर रहे हैं उससे ये सारे फ्रेंड्स बात करें. हियर आर सम ऑफ द थिंग्स दे टोल्ड अस, वो सबको पूछ रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के बारे में, क्वेश्चन आंसर के थ्रू दिया गया है कि वो कैसे पूछ रहे हो और क्या जवाब दे रहे हैं. सिन व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क? तो बोल रहे हैं कि आप ये काम कब से कर रहे हो. अबाउट 20 ईयर्स सिन आई कंप्लीट माई स्टडी. ये तो वो जो सफाई करे वो क्या जवाब दे रहे हैं कि 20 साल से हमारी 20 साल हुई, हमारी पढ़ाई हमने छोड़ दी. 20 साल तक हमने पढ़ाई की. सिन आई कंप्लीट माई स्टडी. ओके, हम 20 साल से ये काम कर रहे हैं. जब हम 20 साल के थे तब से ये इस एज से हम काम कर रहे हैं, इस उम्र से हम ये काम कर रहे हैं. Why did you not study further? You could have got some other job. क्यों आपने यही काम सोचा, क्यों आपने स्टडी, इतनी अच्छी आपने स्टडी की है तो आपने क्यों, अगर आपने स्टडी किया है तो आपने ऐसा ही काम क्यों ढूंढा, आपको दूसरी जॉब क्यों नहीं मिली, दूसरी जॉब आप क्यों नहीं करते. यू नीड मनी फॉर स्टडीज़, क्योंकि हमें पढ़ने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है. पर एंड इवन आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ आर पीपल कंटिन्यू डू दिस काइंड ऑफ वर्क. अगर हमारे जाति के लोग हैं जो हम पढ़ते हैं, बाद में हम भी यही काम करते हैं. और हमारे जाति के लोग इस तरीके से ही काम करते हैं, यानी कि हम अगर कितना भी पढ़े तो भी हमें बाद में यही काम करना पड़ता है. बाद में नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन. उसका मतलब क्या है. सीन आवर ग्रेट ग्रैंडफादर्स टाइम, हमारे दादा परदादा के समय के बाद, मतलब हमारे दादा परदादा के समय में, और इवन बिफोर दैट, वो पहले भी मोस्ट पीपल ऑफ आर कम्युनिटी हैव बीन डूइंग दिस वर्क. वो बोल रहे कि हमारे दादा परदादा कि जो भी इस समय का जो टाइम, मतलब उस समय जब था तब भी वो इतना ऐसा काम करते थे, सफाई काम काज करते थे, और हमें भी ऐसा ही काम करना पड़ता है. मोस्टली हमारी जाति के, हमारी कम्युनिटी के, मतलब हमारी जाति के लोग ऐसा ही काम करते हैं. इवन आफ्टर गेटिंग अ कॉलेज डिग्री, इवन आफ्टर किसी ने भी कॉलेज की भी डिग्री कर ली हो तब भी ऐसा ही काम करते हैं, क्योंकि हमें दूसरी जॉब नहीं मिलती. और पीपल डू नॉट गेट एनी अदर काइंड ऑफ जॉब, हमें दूसरी कोई भी जॉब नहीं मिलती. हमारी कम्युनिटी की जॉब है तो वो ये साफ सफाई काम करना
वही हमें जॉब मिल सकती है। सो दे हैव टू डू दिस वर्क, ऐसा ही होता है। ओके, नेक्स्ट है वाई। वाई सो दैट, क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों है। दैट इज़ द वाई इट इज़, ऐसा क्यों है, तो ऐसा ही है इन द इंटर सिटी। ओके, इन द इंटर सिटी कि ऑल द पीपल वू डिज दिस वर्क काइंड ऑफ वर्क आर फ्रॉम आवर कम्युनिटी, क्योंकि हमारे जो जाति के लोग हैं उसे ऐसे ही काम करने पड़ते हैं। इट्स ऑलवेज बीन सो, हमेशा ही हमने ऐसा ही सोचा है कि हमारे जो जाति के लोग जो पहले से ही काम करते थे वैसे ही हमें भी करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क बीइंग डन इन दिस ड्राइंग, लिस्ट एनी 5 ऑफ दिस। आपको इसमें से ये कई सारे लोग पीपल काम करे, उसमें से आपको लिस्ट बनानी, कौन कितना काम कर रहा है और कैसा काम कर रहा है। ओके, देन आफ्टर ये इमेजिन हम सोच नहीं पाते, हमें सोचना है कि what would happen if nobody did this work, if nobody cleared the garbage laying outside your school or your houses for 1 week, and then what would happen. Think of some ways, machines and other things, so that people would not have to do this work they don't like to do, and draw pictures of what you thought. Okay, आप क्या उसके बारे में विचार कर रहे हो वो आपको यहाँ पे लिखना है और एक्सप्लेन करना है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है। डू यू थिंक दैट एनी वन हैज़ एवर ट्राइड टू चेंज दिस सिचुएशन। क्या आप सोचते होंगे कि ये किसी ने ये बदलाव की कोशिश नहीं की है कि इसे बदलाया जा सके, कि ये जो साफ सफाई करने वाले जो लोग हैं उसे एक अलग ही जॉब मिल पाए, मतलब दूसरी जॉब मिल पाए। यस, मैनी पीपल हैव ट्राइड, कि हाँ ये डू यू थिंक दैट एवरीवन हैज़ एवर ट्राइड टू चेंज दिस सिचुएशन, कि किसी ने ये ट्राई नहीं किया होगा कि ये सिचुएशन को बदल पाए। यस, मैनी पीपल हैव ट्राइड, कई सारे लोगों ने ये ट्राई किया है। पीपल आर ट्राइंग इवन टुडे, आज भी कई लोग कोशिश कर रहे हैं ये सिचुएशन को बदलने के लिए, बट इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज दिस, बदलाव लाना मुमकिन नहीं है अभी। वन सच पर्सन वॉज महात्मा गांधी, इसमें से ही एक पर्सन थे महात्मा गांधी। गांधी जी हैड अ फ्रेंड महादेव भाई देसाई, उसके फ्रेंड्स थे महादेव भाई देसाई और महादेव भाई सन्स नारायण, और महादेव भाई का सन था नारायण। ऑल्सो स्टे विथ गांधी जी, वो सब साथ में रहते थे गांधी जी व्हेन ही वॉज यंग, जब गांधी जी बचपन में, जब साथ में ये सारे उसके फ्रेंड्स भी साथ में रहते थे। इंसिडेंट इज़ फ्रॉम नारायण बुक्स, ये जो एक इंसिडेंट है वो नारायण की बुक में से मिला है। रिमेंबरिंग दिस डेज, कि ये उन दिनों में क्या था। व्हेन नारायण बाला, उसे क्या बोलते थे, बाला, वॉज अबाउट 11 years old, वो 11 एज के थे तब। ही वॉज स्टेइंग इन गांधी जी साबरमती आश्रम, वो कहाँ पे रहते थे, गांधी जी के साबरमती आश्रम में। लाइक एवरीवन एल्स इन द आश्रम, सब भी इसमें रहते थे तब। ही हैड टू डू वेरियस काइंड ऑफ वर्क, और सबको भी अलग अलग वर्क करना पड़ता था, अलग अलग काम करने पड़ते थे। वन ऑफ हिज जॉब वॉज टू टीच द गेस्ट हाउ टू क्लीन द टॉयलेट्स, और वहाँ पे जो भी गेस्ट आते थे उसे भी यही समझाया जाता था कि आपका टॉयलेट आपको खुद साफ़ करना कैसे करना है। ओके, इन दिस डेज, उन दिनों में द टॉयलेट्स वेर नॉट व्हाट वी न्यू टुडे। ओके, उन दिनों में जो टॉयलेट था वो जैसे कि आज का जो टॉयलेट होता है वैसे उन दिनों में टॉयलेट ऐसा नहीं था। देयर यूज टू बी होल्स अंडर विच बास्केट वेर कैप्ट, वहाँ पे एक छोटा सा वो जो होल होता है उसके अंदर, जो खड्डा होता है उसके अंदर बास्केट रखा जाता था। पीपल सेट ऑन दिस होल, वहाँ पे बास्केट रखते थे वो खड्डे के अंदर। एंड लेटर द बास्केट हैड टू बी लिफ्ट बाय हैंड एंड टू
बी एम्प्टी। और बाद में वो बास्केट को लेते थे, उसमें से सारा कचरा जो वेस्टेज था वो उसमें से खाली कर देते थे, वो खुद से ही साफ़ करना पड़ता था। इट वॉज द यूजुअल प्रैक्टिस दैट पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी वुड डू दिस वर्क, कि ये जो ये सारा वेस्टेड होता है वो खुद से ही साफ़ करना पड़ता है। वो सबको साबरमती आश्रम में वो सबको टीच करते थे गांधी जी कि हमें हमारा टॉयलेट खुद साफ़ करना चाहिए। एवरी पर्सन हैड टू कैरी द basket to the compost pit and empty in there। और वो जो बास्केट था उसे खुद साफ़ करते थे कई लोग, और कई लोग ऑन नो वन वॉज एक्सक्यूज फ्रॉम दिस टास्क, नॉट इवन द गेस्ट। और वहाँ पे जो भी जितने भी लोग जाते थे साबरमती आश्रम में, जो भी गेस्ट भी आते थे, वो कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे सिखाया जाता था कि हमें हमारी सफाई खुद करनी चाहिए। नॉट इवन दैट गेस्ट, और गेस्ट भी एक्सक्यूज़ नहीं कर रहे थे। नारायण भाई रिमेंबर्स हाउ सम पीपल्स यूज टू ट्राई एंड अवॉइड दिस वर्क। और कई सारे लोग ये साफ़ सफाई काम करना, वो भी टॉयलेट साफ़ करना, वो सारा काम करते भी थे, और कई लोग उसे अवॉइड भी करते थे, मतलब ये काम नहीं करना ऐसे भी बोलते थे। सम इवन लेफ्ट द आश्रम बिकॉज ऑफ दिस। और सम पीपल्स यानी थोड़े लोग आश्रम में से बाहर भी निकल जाते, मतलब आश्रम छोड़ के चले जाते थे। सम ईयर्स लेटर गांधी जी वेंट टू स्टे एट अ विलेज। और सम ईयर्स यानी कई साल वो गांधी जी वहाँ पे रहे, और वो एक गांव में गए, और नियर वर्धा गांव इन महाराष्ट्र का वर्धा गांव, वहाँ पे वो गए, और गांधी जी महादेव भाई एंड अदर्स स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट्स इन द विलेज। और वहाँ पे गांव में जो टॉयलेट्स थे वो सारे क्लीन करने स्टार्ट कर दिए, यानी वर्क चालू कर दिया। और दे डिड दिस फॉर सम मंथ, और वो कई महीनों से वो काम किया। वन मॉर्निंग अ मैन कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट, और एक जो मैन था वो मॉर्निंग में सुबह ही टॉयलेट से बाहर आया। से महादेव भाई ने वो देखा, और ही पॉइंटेड टू हिम एंड सेड दैट, यहाँ पे महादेव भाई ने वो देखा, और ऑन मॉर्निंग वन मैन जो टॉयलेट से बाहर आया, वो महादेव भाई ने देखा। एंड ही पॉइंटेड टू हिम एंड सेड, उसने बोला और उसे बताया, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डर्ट ओवर देयर, और वहाँ पे कितना टॉयलेट गंदा है, आप जो गो एंड क्लीन दैट, और उसे जाओ और उसे साफ़ करो। व्हेन बाबला से दिस, बाबला यानी नारायण भाई, ओके, जो गांधी जी के फ्रेंड्स है, ही वॉज वेरी एंग्री, वो गुस्से हो गए। और ही थॉट, उसने विचार किया, उसने बोला, द विलेजर्स फ्लैग दैट दिस वॉज नॉट देयर वर्क, ये उसे अच्छा नहीं लगा कि खुद का काम कोई खुद नहीं कर रहा है। दिस वॉज फॉर गांधी जी हिज टीम्स टू डू, और ये जो गांधी जी की टीम थी उसने ही आस्क गांधी जी वाई दिस वॉज सो, कि क्यों हम सब भी ये जो गांव के टॉयलेट्स है वो साफ़ करें, तो ये खुद के टॉयलेट साफ़ नहीं कर रहे। गांधी जी रिप्लाई, अनटचेबिलिटी इज़ अ सीरियस मैटर, जो नहीं छूना, ओके, ये जो है वो सीरियस मैटर है, अनटचेबिलिटी। लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज दिस, क्योंकि हम भी ये सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारी कम्युनिटी है उसे बदलने के लिए, तो ये सारे खुद से नहीं कर रहे, सेल्फ नहीं कर रहे। नारायण न्यू दैट द पीपल who usually did this work were thought to be untouchable, और ये जो नारायण है उसे भी समझ में आया कि ये जो अनटचेबल, मतलब ये जो धारणा बनी हुई है, ये जो धारणा बंधी हुई है उसे मतलब उसे बदलना नामुमकिन है। ये आस्क व्हाट हिज, जो गंदगी फैला रहे उसे भी ये
समझाना, जो गंदगी फैला रहे उसे भी ये समझाना है कि कैसे आप अपना खुद का काम साफ सफाई से काम करो। ओके, व्हाट इज़ द यूज़ इफ़ द विलेज पीपल डू नॉट चेंज देयर थिंकिंग। और ये जो गांव के जो पीपल है उसे बदल पाना मुश्किल है। दे हैव बिकम यूज टू समवन हेल्स डूइंग दिस वर्क फॉर दैम। और कई लोग साथ में भी जुड़ गए। गांधी जी रिप्लाइड वाई, क्यों, डोंट यू थिंक द पीपल वो क्लीन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट। क्यों ये नहीं कर पा रहे, क्यों ये काम नहीं कर पाए, क्योंकि पीपल जो 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 सब लोग हैं वो अपना बेनिफिट नहीं सोच रहे कि हमें एक लेसन लर्न हो जाएगा। दे ऑल्सो लर्न अ लेसन, हमें ये लेसन लर्न हो जाएगा। टू लर्न समथिंग इज़ लाइक लर्निंग अ न्यू स्किल, हमें एक न्यू स्किल आ जाएगी। इवन इफ़ इट इज़, यानी ये काम भी हमें आ जाएगा। इवन इफ़ इट इज़ अ क्लीनिंग जॉब। ओके, साफ सफाई काम। ओके, लिटिल नारायण वॉज नॉट कन्विंस। जो ये लिटिल नारायण है वो भी कन्विंस हो गया, मतलब समझ गया। एंड ही अगेन आर्ग्यू एंड, और उसने स्टेप उठाए। दिस वू मेक अ प्लेस डर्टी बट डू नॉट क्लीन इट शुड ऑल्सो लर्न लेसन। कि ये जो जगह को भी, ये कोई भी जगह को मतलब गंदा कर रहे हैं उसे भी सिखाना ये ज़रूरी है, ये लेसन सिखाना ज़रूरी है। गांधी जी एंड नारायण कंटिन्यू टू आर्ग्यू अबाउट दिस। और गांधी जी और नारायण सब साथ में ये आर्ग्यू को, मतलब ये जो अनटचेबल है उसे बदलना चाहते थे। बट वेन द ग्रू अप नारायण ऑलवेज फॉलो द पाथ शोन बाय गांधी जी। और ये जो नारायण है उसने भी ये गांधी जी का जो रास्ता था वो अपनाया। एंड देन ये सभी लोग जो गांधी जी के जो गांधी जी की जो टीम थी वो सारे जुट गए उसमें कि हमें हमारी कंट्री को साफ रखनी है। एंड द चाइल्डहुड स्टोरी, यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है। दिस स्टोरी इज़ ऑलमोस्ट 100 years ओल्ड। ये 100 साल पुरानी स्टोरी है। 7 years ओल्ड भीम वॉन्ट टू गोरागांव। जो भीम था वो कहाँ पे गया, गोरागांव इन महाराष्ट्र में जो गोरागांव है वहाँ पे वो गया विथ हिज फादर्स टू स्पेंड हिज हॉलीडे। और अपने पापा से मिलने हॉलीडे छुट्टियों के टाइम पे। ही से अ बार्बर कटिंग द लॉन्ग हेयर ऑफ रिच फार्मर्स बफेलो। और एक जो वहाँ पे उसने देखा तो वहाँ पे बार्बर था, वो एक फार्मर, वो रिच फार्मर जो अमीर फार्मर था उसके बफेलो को हेयर कट कर रहा था, लॉन्ग हेयर कट कर रहा था, उसके लंबे बाल को कट कर रहे थे। ही थॉट ऑफ हिज ओन लॉन्ग हेयर। और मैंने ये सोचा कि ये लंबे बाल को कट कर रहा है। ही वेंट टू द बार्बर, वो वहाँ पे गया, भीम वो वहाँ पे गया एंड आस्क फॉर हर हेयर कट। और बोला कि क्यों इसके हेयर कट कर रहे हो। द बार्बर रिप्लाइड, इफ़ आई कट योर हेयर बोथ माई रोजर और आई विल गेट डर्टी। और वो बार्बर बोला कि मैं इसका हेयर कट कर रहा हूँ, उसमें मेरी रोज़र और मेरी जो ब्लड है वो, और ये सारा गंदा हो जाएगा। आई विल गेट डर्टी। ओके, ये मेरी जो रोज़र वो उसके हेयर कट करने के लिए जो नाइफ होती है वो सारी गंदी हो जाएगी। ओह, सो टू कट ह्यूमन हेयर कैन बी डाइटर दैन कटिंग एन एनिमल्स हेयर। कि अगर जो ये एनिमल की जो हेयर कट, आई मीन एनिमल के जो हेयर कट करने हैं उससे जो रोज़र से वो नाइफ से कट करते हैं उसे इंसान से, अगर इंसान में ये हेयर कट करेंगे, यूज़ करेंगे तो वो भी गंदा हो जाएगा। मतलब जो इंसान के जो बाल है वो भी गंदे हो जाएंगे। वंडर लिटिल भीम। ये जो लिटिल भीम है, लेटर दिस लिटिल भीम वॉज नोन एज अ भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर। वो बड़े होकर क्या बने, भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर। ही बिकॉज वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। उसने
जो बाबा साहेब फॉर जस्टिस पीपल, इंसाफ के लिए, पीपल के इंसाफ के लिए ये लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। आफ्टर इंडियाज़ फ्रीडम, जब इंडिया आज़ाद हो गया था तब द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा साहेब। उनका भी बड़ा योगदान था हमारे कंट्री को बचाने के लिए। कन्वर्सेशन इन अ स्कूल द रियलिटी टुडे हेतल, यहाँ पे आज के दिनों में कैसे कन्वर्सेशन चल रही है स्कूलों में। ये हेतल है, आई एम हेतल एंड दिस इज़ मीना। ये बोल रहे हैं, दोनों का इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि ये हेतल है और ये मीना है। वी बोथ स्टडी इन क्लास 3rd, वो दोनों क्लास 3rd में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और आंसर दे रहे हैं। ओके, क्वेश्चन पूछा है तो दूसरा आंसर दे रहे हैं। व्हाट ऑल डू यू डू इन स्कूल, तो आप स्कूल में क्या कर रहे हो। तो मीना ने बोला कि वी क्लीन द ग्राउंड, हम ग्राउंड को साफ कर रहे हैं, हम मैदान को साफ कर रहे हैं। डू ऑल चिल्ड्रंस क्लीन, क्या सब चिल्ड्रंस ये साफ कर रहे हैं। नॉट एट ऑल, नो नॉट ऑल, सब ये ग्राउंड साफ नहीं करे। मीना, वी ऑल्सो हैव टू क्लीन द टॉयलेट्स, पर हमें सिर्फ ये ग्राउंड साफ़ नहीं करना होता है, हमें टॉयलेट्स भी साफ़ करने होते हैं। वी डू इट ऑन डिफरेंट डेज, और अलग अलग काम हमें हर रोज़ मिलते हैं। आई क्लीन ऑन मंडे, अगर आज मैं साफ़ कर रही हूँ तो शी डज ऑन ट्यूसडे। ओके, तो ये जो मीना है वो ट्यूसडे साफ़ करेगी एंड शी ऑन वेनसडे। और अलग अलग हमारी कम्युनिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब जितने भी चिल्ड्रंस हैं, वो सबकी बारी आती है। हेतल, वी हैव टू कैरी 20 बकेट्स ऑफ वाटर ऑफ फॉर दिस, और हमें 20 बाल्टी भरनी पड़ती है इसे साफ़ करने के लिए। वी हैव टू स्वीप एंड वॉश, हम झाड़ू पोछा भी करते हैं, और इसे सिर्फ टॉयलेट को धोना ही नहीं होता है, हमें झाड़ू पोछा भी करना होता है। वाई ओनली यू, क्यों। वाई नॉट ऑल द चिल्ड्रंस, क्यों आप ही, क्यों सारे चिल्ड्रंस सब नहीं करे। ओनली वी हैव टू, इफ़ वी डोंट वी गेट बैटन, कि ये है वो बोल रहे कि आज हमारी बारी आई तो कल दूसरी बारी आई। अगर हम ही साफ़ करेंगे तो आगे हमारी कम्युनिटी भी ऐसे ही साफ़ करती रहेगी। तो ये जो पार्ट था हमारा, ये जो चैप्टर था वो अनटचेबल के ऊपर था। अनटचेबल यानी कि जो लोग अवॉइड कर रहे हैं क्लीन, हम हमारे काम सब साफ़ सफाई में करने होते हैं, साफ़ सफाई के साथ हमें हमारे काम करने पड़ते हैं, वो अवॉइड करते हैं, उन लोगों के बारे में था। और जो लो कास्ट पीपल है उसके बारे में थे कि जो अपर कास्ट लेवल होते हैं वो लोअर कास्ट को नीचा ही समझते हैं और उसके पास ही ये काम करवाते हैं। तो उसके बारे में ये चैप्टर था। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।